हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क का चैप्टर लाया हूं, जिसमें आपको पार्ट 4 होगा। मैं आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अच्छी तरह से समझा दिया हूं। देखिए, आपका पार्ट 4 में क्या होगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखिए, मेरा पहला नंबर जो क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं। उसके बाद बी और सी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। उसके बाद देखिए, ए और सी उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सब मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ध्यान दीजिए, यहां पर दो लोग साथ में काम कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए, ए प्लस बी किसी काम को कितने 18 दिनों में करते हैं। उसके बाद बी और सी जो है, बी प्लस सी उसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। उसके बाद ए और सी यानी ए प्लस सी उसी काम को 36 दिन में पूरा करते हैं। हम क्या करेंगे, इसका अब एलसीएम निकालेंगे। 18, 24, 36 का जो एलसीएम आएगा आपका 72 आएगा। देखिए, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए, आपका मेथड 2 है, लेकिन यहां पर दो लोग हैं। ध्यान दिए, दो लोग हैं, इसको हमको जानना है। सिंगल था तो आप कर लेते थे, लेकिन दो लोग हैं, दो तरीका है इसमें। ध्यान दीजिए, देखिए क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। 18 में हम 72 का डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो कितना आएगा आपका, यानी 18 चौक 72 होगा। फिर उसके बाद 24 नहीं 72, फिर 36 दूनी 72 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ए प्लस बी किसी काम को 4 यानी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। बी प्लस सी जो दोनों लोग मिल करके एक दिन में कितना 3 काम करते हैं, और ए और सी मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला है कि दोनों यानी ए बी सी किसी काम को 18 दिन में, बी और सी 24 दिन में, ए और सी 18 दिन में, तो सभी लोग मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे, यानी सभी लोग मिल के बोला, यानी 4 3 7 7 2 9, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए, 9 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करते हैं। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आप इसमें यदि गुना करेंगे तो कंफ्यूज जाएंगे। क्या करना, टोटल काम है 72 में हम 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 9 72 हो जाएगा, यानी 8 दिन होगा। लेकिन यहाँ पर दो लोग हैं तो हम क्या करेंगे, 8 में 2 का गुना कर देंगे, यानी कितना आएगा आपका 16 दिन हो जाएगा। यानी 16 दिन में यह काम कंप्लीट हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए, एक ट्रिक मैं और बता रहा हूं, इसमें क्या करना है, या तो ऐसे कर लीजिए, यह तरीका आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, यदि आप दूसरी विधि से करना चाहते हैं तो क्या होगा, टोटल काम में हम 2 का गुना कर देंगे। टोटल काम में हम 2 का जब गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका 144 आएगा, यानी टोटल काम 144 हो गया। और एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9 काम हो रहा है। तीनों लोग मिल करके एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो हम 9 का डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 16 आएगा, यानी 16 9 144। ध्यान दीजिए, 16 दिन में यह काम पूरा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आपके ऊपर है आप कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया। यदि आपको न समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, नोट कर लीजिए। आपको 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 14 दिन में, ध्यान दीजिए 14 दिन में, तथा बी उसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया है। ध्यान दीजिए, एक साथ काम करना शुरू किया है, किंतु काम समाप्ति के 3 दिन पूर्व, ध्यान दीजिए पूर्व बोला है। पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पूर्व मतलब पहले ए ने काम करना छोड़ दिया। अब काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। पहले बोला है
ध्यान दीजिए, पहले बोलेगा तो टोटल काम में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, ये जो है किसी काम को 14 दिन में, ध्यान दीजिए, बी उसी काम को कितना 21 दिन में करता है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 21 दूनी 42, यानी 42 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, 14 में 42 को डिवाइड करेंगे, 14 क्या 42 और 21 दूनी 42 हो जाएगा। जो ए है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। उसके बाद क्या बोला है कि जो काम समाप्ति के 3 दिन पहले, ध्यान दीजिए, काम समाप्ति के 3 दिन पहले ए जो है चला जाता है, काम छोड़ देता है, ठीक है। तो जो ए है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम, तो 3 दिन पूर्व, यानी 3 गुणे 3 बराबर क्या 9 काम, यानी ए जो है आपका 9 काम कर दिया है। तो 42 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 51, यानी टोटल काम हो गया आपका 51, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 3 2 5, यानी 7 काम किए हैं, ठीक है। टोटल काम हो गया 51, और दोनों लोग क्या है कि एक दिन में 5 काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि कितने दिन में पूरा होगा, तो यानी 5/51, ध्यान दीजिए 51/5, 5 50। जब इसे छोटा करेंगे, छोटा होगा नहीं तो क्या होगा, हम डिवाइड करेंगे, यानी 10 बचे 50, यानी 10 सही 1/5 दिन का समय लगेगा। ध्यान दीजिए, यह काम 10 सही 1/5 दिन में पूरा हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए आप लोग को 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि जयंत एक काम को 15 दिनों में तथा प्रमोद उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ध्यान दीजिए, प्रमोद ने काम शुरू किया तथा कार्य समाप्त होने के 5 दिन पूर्व, ध्यान दीजिए 5 दिन पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले होता है। ध्यान दीजिए पहले होता है। जयंत भी काम में सम्मिलित हो गया। ध्यान दीजिए क्या बोला, जयंत एक काम को 15 दिनों में तथा प्रमोद उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। प्रमोद ने काम शुरू किया है तथा कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व जयंत भी काम में सम्मिलित हो गया, ठीक है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम। देखिए क्या बोल रहा है कि जयंत जो है, जयंत है आपका कितना काम कर रहा है, जयंत जो है किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। उसके बाद आपका प्रमोद है जो 12 दिन का समय लगाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। ध्यान दीजिए, इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 15 को 60 में डिवाइड करेंगे, यानी 15 चौका 60, 12 पचे 60। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखिए जो जयंत है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। जो प्रमोद है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, ठीक है। फिर क्या बोला है कि कार्य समाप्त होने के 5 दिन पूर्व, यानी 5 दिन पहले क्या है, जयंत भी काम में शामिल हो गया। ध्यान दीजिए, जयंत जब एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 5 दिन में कितना करेगा, तो क्या करेंगे, 4 में 5 का गुना करेंगे, 5 चौका 20 काम कर देगा। तो 20 काम को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे। ध्यान दीजिए, पूर्व बोला काम समाप्ति के, काम समाप्त हो रहा है, 5 दिन काम किया है। ध्यान दीजिए 5 दिन काम किया, ये मत कंफ्यूज होइए कि पहले बोला है तो हम प्लस क्यों नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिए काम समाप्त हो रहा है, 5 दिन का काम बचा, उसके पहले का जो होगा वह काम कितने दिन में पूरा होगा। ध्यान दीजिए, तो हम क्या करेंगे, इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो जयंत का जो काम है 20 काम है, 20 काम वो कर दिया, शेष काम बचा है 40। तो पूरा काम यानी जो आपका प्रमोद है वह कितने दिन तक काम किया, कहने का मतलब यह है। तो जब प्रमोद एक दिन में 5 काम कर रहा है तो टोटल है 40 काम। तो क्या करेंगे हम, यानी 5/40, ध्यान दीजिए 5/40, यानी 5 यानी क्या करेंगे 40/5, 5 और 6 40, यानी 8 दिन में यह काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ध्यान दीजिए कंफ्यूज मत हो जाएगा, क्योंकि काम समाप्त हो रहा है, 5 दिन बोला है कि 5 दिन पूर्व, यानी 5 दिन का काम बचा है
तो जैद 20 काम कर दिया है, तो टोटल जो बचा है 40 काम जो है आपका, जो आपका कौन करेगा, प्रमोद किया है कितने, 8 दिन में, यानी यह काम जो है 8 दिन में पूरा हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए। देखिए आपको 3 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 1 2 3 नंबर आपको क्वेश्चन, तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। यदि आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए किसी काम को कितना, 15 दिनों में, ध्यान दीजिए 15 दिनों में, तथा बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए ने अकेला काम शुरू किया है तथा 5 दिन, ध्यान दीजिए 5 दिन बाद बी भी काम में लग गया। ध्यान दीजिए ए जो है किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, लेकिन 5 दिन के बाद क्या है, बी भी काम में शामिल हो गया। शेष काम दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन को 1 बार 2 बार जरूर पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करिए। क्या है, देखिए ये जो है किसी काम को कितना, 15 दिन में, उसके बाद आपका बी जो है उसी काम को, ध्यान दीजिए बी जो है उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। उसके बाद क्या है कि हम उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा आपका, 60 आएगा। ध्यान दीजिए एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी 15 चौका 60, 20 टाइम 60। क्वेश्चन का ध्यान से समझिए और समझने का प्रयास करिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो ए है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम। बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। क्या बोला है कि ए ने काम शुरू किया, अकेले काम शुरू किया है 5 दिन के बाद। ध्यान दीजिए बाद है, यानी काम अभी शुरू हुआ है, तो उसके 5 दिन के बाद भी उस काम में क्या हुआ, शामिल हुआ। काम छोड़कर नहीं जा रहा, ध्यान दीजिए काम छोड़कर नहीं जा रहा। इसके पहले 3 नंबर क्वेश्चन में मैं बोला था काम छोड़कर नहीं जा रहा, वो आया था 5 दिन पहले आया था, ठीक है। यहां पर क्या है कि 5 दिन बाद काम में जुड़ रहा है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, यानी ये जो है 5 दिन तक अकेला काम किया है, ठीक है। ये जो है 5 दिन तक अकेला काम किया है, उसके बाद भी आया है। तो जो ये एक दिन में 4 काम कर रहा है, यानी 5 चौका 20, यानी ये जो है इस काम को यानी 20 काम कर दिया है। ये जो है 20 काम कर दिया, टोटल काम है 60। तो हम क्या करेंगे, 20 को घटा देंगे, बचेगा कितना, 40 काम बचेगा। अब क्या है, ये जो है 5 दिन तक काम किया, 20 काम कर दिया था, टोटल बचा कितना, 40 काम अभी बचा। अब क्या करेंगे, बी और सी दोनों मिलकर करेंगे, यानी 5 दिन तक काम किया है, 20 काम कर दिया है, तो बचा कितना, 40 काम बचा है, जो बी और सी दोनों मिलकर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक दिन में 4 काम, बी जो एक दिन में 3 काम, यानी 4 3 7 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, देखिए ए प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा 7/40। ध्यान दीजिए, तो हम क्या करेंगे 40/7, तो 40 में 7 का डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, तो क्या होगा 5, यानी 5 सत्ते 35/5, यानी 5 सही 5/7 दिन का समय लगेगा। यानी यह काम 5 सही 5/7 दिन में क्या होगा, पूरा हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन में कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें पूछ सकते हैं। नोट कर लीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में कोई भी हो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को आसानी से समझना है। क्वेश्चन कोई भी हो उसे आप 1 बार 2 बार जरूर पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन 5 नंबर में क्या बोला है, ए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, परंतु बी जो है ए से, ध्यान दीजिए बी जो है ए से
20% क्या है, अधिक दक्ष है। दक्ष मतलब क्या, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। जो बी है वो ए से क्या है, ताकतवर है। कहने का मतलब यह है, ठीक है। तो बी को यही कार्य समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, यानी कहने का मतलब क्या है, जो बी है ए से क्या है, ताकतवर है। यानी ए यदि किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो बी यदि ताकतवर है तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा या 6 दिन में करेगा। ठीक है, कहने का मतलब यह। तो क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसका रेशियो बनाएंगे। इसमें कुछ नहीं है, हमें रेशियो बनाना है। कैसे रेशियो बनाएंगे, मान लीजिए बोला है बी ए से कितना 20% अधिक है। ध्यान दीजिए, कोई भी हो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। कोई भी हो या कोई भी वस्तु हो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, तो क्या है, बोला है बी जो है ए से कितना 20% अधिक है। यानी मान लीजिए कि ए जो है 100 है, तो जो बी है 20% ज्यादा है, यानी 120% हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, छोटा करेंगे। मैं आपको रेशियो में बताया हूं कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। यानी रेशियो में क्या है, इसमें आपको जितना ज्यादा छोटा हो सके उसे हम छोटा करेंगे। तो क्या करेंगे, 0 0 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 पचे 10 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, बोला ए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करेगा। देखिए मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूं। तो क्या करेंगे, 5 जो है 18 है, यानी 5 का 18, तो 1 का क्या होगा हमें नहीं मालूम है। क्यों, क्योंकि हम जब 5 का 18 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, दशमलव में आएगा, डिवाइड नहीं हो रहा है। तब क्या करेंगे, यदि ऐसा कभी क्वेश्चन यदि आ जाए, यानी मान लीजिए यहाँ पर 20 होता है, तो 5 चौक को 20 करके डिवाइड कर देते हैं, फिर हम इससे क्या 5 और 6 में गुना करते हैं, तो हमें मालूम हो जाता है। ठीक है, लेकिन नहीं कट रहा है तो क्या दशमलव में आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम बटा में कर देंगे। यानी जो दिया है, यानी जो दिया है जिससे पूछे तो हम क्या करेंगे, उसे नीचे करेंगे। यानी 5/6 टोटल है कितना 18, यानी 6 कम 6 6 तरीक 18, यानी 5 चाहिए 15 दिन, यानी 15 दिन का क्या होगा समय लेगा। यानी बी जो है उस कार्य को समाप्त करने में कितना 15 दिन का समय लेगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, नोट कर लीजिए।